बहुत समय पहले भारत में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। वहाँ एक राजा सुधोधन और उनकी पत्नी रानी मायादेवी रहती थी। उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या सन्यासी बनकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं और विलासिता में पाला। उन्होंने सिद्धार्थ को दुख और पीड़ा से दूर रखने के लिए महल में हर प्रकार का आनंद उपलब्ध कराया। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होते गए। उसके बाद सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ को जीवन का असली अर्थ नहीं पता था। एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उनके लिए एक भव्य रथ की व्यवस्था की, लेकिन जब सिद्धार्थ बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी सोच को बदल दिया। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति जो झुक कर चलता हुआ। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा देखा और सोचा, क्या सभी को ऐसा होना पड़ता है। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा में घहरा रहा था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि बीमारी जीवन का एक हिस्सा है। तीसरा दृश्य, एक शव यात्रा जहाँ लोग शोक में थे। उन्होंने पहली बार मृत्यु देखी और समझा कि मृत्यु अटल है। चौथा दृश्य, एक सन्यासी जो शांति और संतोष में लीन था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझा कि संसार में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने परिवार, राजपाट और विलासिता का त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय ले लिया। वह वन वन घूमते रहे, तपस्या की, कठोर साधनाएं की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में बिहार में स्थित गया, अब जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है, में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान किया और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें समझ आ गया कि संसार के दुखों का कारण अहंकार, इच्छाएं और अज्ञान है। उन्हें 4 महान सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा अष्टांग मार्ग। उन्होंने प्रण किया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा तब तक वह नहीं उठेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को मध्य मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, न तो कठोर तपस्या और न ही भोग विलास। गौतम बुद्ध की इस कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और संतोष में है। इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।